Hello friends, I am from Nandini Infosys. So today I show you in Tally that how we can import vendor bank details in Tally through Excel. तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वेंडर की बैंक डिटेल्स हम टैली में एक्सेल से कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, आज हम लोग इसको समझते हैं। तो टैली में गेटवे ऑफ टैली पे हम लोग इंपोर्ट ऑफ डेटा वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। थर्ड ऑप्शन बैंक डिटेल्स, इस पे क्लिक किया मैंने। तो सबसे पहले इंपोर्टिंग ऑफ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मुझे फाइल अपलोड करनी है। तो उससे पहले मैं एक सैंपल फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ। पे सैंपल फाइल जो राइट हैंड साइड पे टॉप साइड पे दिख रही है मुझे, पे सैंपल फाइल, इस पर मैंने क्लिक किया। एक्सपोर्ट लोकेशन, मुझे कहाँ फाइल ले जानी है, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ डेस्कटॉप पर। यहाँ मैंने पाथ कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। Now it is getting export. So ये मेरी फाइल है जिसमें मैं बैंक की डिटेल वेंडर्स की मेंशन करके टैली में डायरेक्ट अपलोड कर सकता हूँ। लेजर नेम, फर्स्ट एक सीरियल नंबर जिसमें मुझे सीरियल नंबर मेंशन करना है 1 2 3 एंड ऑल। तो लेजर नेम आपका इसमें एज पर टैली होना पड़ेगा। तो लेजर का नेम टैली में क्रिएट करने के लिए पहले मैं एक लेजर क्रिएट करता हूँ। लेट सपोज मैसर्स ABC लिमिटेड अंडर सन्नी क्रेडिटर अकाउंट। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, जो हम लोग बैंक डिटेल्स अपलोड करने वाले हैं वो यहाँ पर मुझे विजिबल होगी यस करने के बाद। अभी इसमें कुछ भी नहीं है बैंक डिटेल्स। लेजर का नेम हम कॉपी कर लेते हैं और इस लेजर को सेव कर लेते हैं पहले। तो लेजर नेम, रेफरेंस आईडी है, यहाँ पे आप रेफरेंस कुछ भी दे सकते हैं। अगर आपके पास लाइक एक ही वेंडर के मल्टीपल बैंक्स हैं तो यहाँ पे आप उसको बाय बैंक नेम दे सकते हैं, लाइक HDFC, SBI एंड सो ऑन। तो एक सेकेंड रो में हम लोग ये वाला दोबारा सा पेस्ट करते हैं लेजर का नेम। ट्रांजैक्शन टाइप, अभी ट्रांजैक्शन टाइप क्या रहेगा इसको आप टैली में देखेंगे। चेक या ई फंड ट्रांसफर, मैं अभी ई फंड ट्रांसफर ले लेते हैं या चेक, जैसा भी आपको इसमें मेंशन करना है। फेवरिंग नेम, कि फेवरिंग नेम क्या रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग लेजर का ही नेम पेस्ट कर देते हैं। अकाउंट नंबर, जो भी कस्टमर का बैंक अकाउंट नंबर रहेगा वो आपको यहाँ मेंशन करना है। IFS कोड, बैंक का IFS कोड यहाँ मेंशन करना रहेगा। बैंक नेम HDFC, SBI, या फिर आप टैली में के अकॉर्डिंग अगर आपको बैंक का नेम मेंशन करना है तो यहाँ से आप वैसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। HDFC बैंक। सेट एज डिफॉल्ट, यस, सेकंड वाला मैं नो कर देता हूँ। सेट एज डिफॉल्ट क्या है कि जब भी आप पेमेंट की एंट्री टैली के अंदर करेंगे तो जो फर्स्ट नंबर पे मैंने सेट एज डिफॉल्ट HDFC बैंक को यस किया है तो बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट वाली बैंक डिटेल कंसीडर करेगा। बट वहाँ पे ऑप्शंस होता है कि वहाँ पे आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अभी मेरी एक्सेल में डेटा रेडी हो गया है, इसको अब मैं टैली में इंपोर्ट करता हूँ। तो सबसे पहले फोल्डर प्लस फाइल का नेम हम लोग कॉपी करेंगे। टैली में दोबारा हम लोग इंपोर्ट ऑफ डेटा पे आते हैं, बैंक डिटेल्स, और यहाँ पेस्ट कर दिया, एंटर। नाउ इट इज गेटिंग इंपोर्टेड फ्रॉम एक्सेल। टोटल टू अपडेटेड। लेजर में चेक करते हैं कि जो बैंक की डिटेल्स हम लोगों ने इंपोर्ट की क्या वो सही इंपोर्ट हुई है। तो मैंने जैसा कि एक्सेल में दो बैंक्स लिए थे, HDFC एंड SBI, दोनों मेरे इसमें अपडेट हो गए। So this is how we can upload vendor और customer bank details from Excel to Tally. अब इसमें एक फंक्शन में और बताता हूँ, उसमें जो मैंने अपनी एक्सेल में लास्ट में बताया था कि सेट एज डिफॉल्ट का इसमें पर्पस क्या है। जब भी आप टैली में बैंक की एंट्री करते हैं, पेमेंट की एंट्री करते हैं, मैं एक पेमेंट की एंट्री करके दिखाता हूँ।
एक बैंक क्रिएट कर लेते हैं जिस बैंक से हमें पेमेंट करनी है, वॉट एवर द अकाउंट नंबर, पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ हम वेंडर का लेजर लेते हैं। अभी आप देखिए, क्योंकि मैंने एचडीएफसी बैंक को सेट एज डिफॉल्ट यस किया था, तो हमने एचडीएफसी का ही बैंक उठाया फर्स्ट। अदरवाइज आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो जो सेट एज डिफॉल्ट का पर्पस है वो यही है कि जब भी हम पेमेंट की एंट्री करेंगे तो कौन सा बाय डिफॉल्ट बैंक मेरे यहाँ पर आना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू वेरी मच।